बोलो जयकारा बोल मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आगे प्रवचन संख्या 8 स्थान भ्रमण आश्रम हिमाचल प्रदेश का ये प्रवचन है और श्री गुरु महाराज जी ने 21/8/1982 ईस्वी का ये प्रवचन है। गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि आत्म कल्याण के जिज्ञासा को लेकर आए हुए प्रेमियों बोलो हरिओम हरिओम हरिओम। महात्मा जी के द्वारा तुमने सुना कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है और उसकी पूर्ति के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। नाना प्रकार की बातों से तुम्हें इसे ठीक से समझाया गया। इस प्रकार तुम प्रायः सुनते और समझते भी रहते हो, लेकिन उतने से ही काम तो नहीं बनेगा। उन बातों को तुम्हें चरितार्थ करना होगा। अब गुरु महाराज जी जितने भी सत्संग सुनाते थे या हम लोग सत्संग सुनते हैं, तो गुरु महाराज जी का मेन तात्पर्य कहने का यही था कि भाई जो कुछ भी तुम सुनते हो या जो कुछ भी समझते हो उसको अपने जीवन में चरितार्थ करना बहुत जरूरी है। अगर आप चरितार्थ नहीं करते हो तो ये सत्संग सुनने का कुछ तो फायदा होता है, लेकिन प्रॉपर फायदा नहीं होता जितना फायदा होना चाहिए। तो सत्संग सुना ही इसलिए जाता है कि अपने जीवन में उसको धारण किया जाए। इसके बिना तुम कल्याण के रास्ते में आगे नहीं बढ़ सकोगे। दुनिया का हो हल्ला और कल्याण दोनों अलग अलग बातें हैं। अब मान लीजिए जैसे सत्संग सुन के आप सत्संग करने लगे या सत्संग किसी को सुनाने लगे, समझने लगे और एक दूसरे की बात शेयर करने लगे, बातें करने लगे, तो उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। आपको दुनिया में मान सम्मान मिलता है, दुनिया में हो हल्ला होने लगता है, लेकिन असल बात जो है, असल ज़िंदगी में जो फ़ायदा होना चाहिए वो फ़ायदा नहीं हो पाता है। उसी चीज़ को गुरु महाराज जी बार बार प्रेरित करके कहते हैं, इसको अपने जीवन में चरितार्थ जरूर करो। नहीं चरितार्थ करोगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। वह तो स्वतः लग जाती है, वह देखने दिखाने में नहीं आती। अब गुरु महाराज जी इस बात को फरमा रहे हैं कि अगर आप उस चीज़ को चरितार्थ करते हो तो आपके जीवन में अपने आप आ जाती है और आपके जीवन में सत्संग की जो शक्ति है, वो पावर है, वो लग जाती है। आज तो लोग समाधि का भी तमाशा दिखाते फिरते हैं। समाधि लगाने की चीज नहीं है, वह तो स्वतः लग जाती है। वह देखने दिखाने में नहीं आती। जो दिखाने में आए वह समाधि नहीं है। जो बाबा इसे दिखाते फिरता है वह समाधि का अर्थ ही नहीं समझता। वह समाधि सिर्फ पेट भरने और यश कमाने के लिए है। और सही बात है, आजकल का तो माहौल ही कुछ अलग हो गया है। जब गुरु महाराज जी का समय था तो उस टाइम बहुत बाबाओं का जोर शोर था कि ये बाबा जी समाधि लगाते हैं, तो ये बाबा जी समाधि लगा के दिखाते हैं। और इन सारी बातों को गुरु महाराज जी खंडन किया करते थे, क्योंकि गुरु महाराज जी कहते थे कि जिसको समाधि लग गया और जिसने उस समाधि का दर्शन कर लिया, उस परमात्मा का एक बार अगर अनुभव कर लिया और उसकी दृष्टि में परमात्मा का अगर अनुभव एक बार हो गया, तो फिर ये सारी दुनिया के झंझटों से उसका जीवन है वो न्यारा हो जाता है। आगे गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि वह समाधि सिर्फ पेट भरने और यश कमाने के लिए है। दीदारे दिल रुबा का दीवारे कह कहा है, उस पार जो झांका इस पार फिर कहाँ है। भगवान का दर्शन अथवा समाधि का आनंद कह दीवार की तरह है। उसकी एक बार भी अनुभूति हो जाने के बाद आदमी संसार के सुख की तरफ फिर मुड़कर नहीं देखता। और सही बात है, अगर एक बार परमात्मा का आपको अनुभव हो गया, परमात्मा का एक बार दर्शन का दीदार हो गया आपको, तो आप फिर को इस दुनिया में आपका वो जो पहले का जैसा
दुनिया के लिए आकर्षण था, दुनिया के लिए आप सोचते थे, दुनिया के विषय में जितना जानने की कोशिश करते हो सब खत्म हो गया। सिर्फ एक परमात्मा की तरफ आपका दृष्टि, विचार और सिस्टम जो है वो परमात्मा की तरफ चलने लगता है। फिर आपको इधर उधर ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और फिर बिल्कुल आनंद से आपकी ज़िंदगी गुजरता है और आप खुद तो आनंद रूप होते ही हैं और साथ में दूसरों को भी सोचते हैं कि भाई वो भी आनंद रूप में चले। इस दीवार के ऊपर चढ़कर उस पार देखने वाला आदमी उधर से आज तक कोई लौटा ही नहीं। जो गया वो उधर ही का हो गया। किसी की कमर में रस्सी बांधकर लोगों ने चढ़ाया ताकि उसे कूदने न दिया जाए और वह इधर आकर उस पार का हाल बताए, परंतु उधर का दृश्य देखने के बाद जिसे खींच भी लाया गया वो यहाँ के काम का नहीं रह गया, अवाक गूंगा हो गया। इसलिए रामायण में लिखा है कि जानत तुम ही हो जाए। बात वही है कि अगर एक बार आप उस परमपिता परमात्मा का, उस स्वरूप का अगर आपने अनुभव कर लिया, उस परमपिता परमात्मा का अगर आपको का दर्शन, एक झलक, सिर्फ एक झलक अगर मिल गया आपको, तो वो आनंदी आपको अनुभव अलग ही होता है। वैसा आनंद दुनिया में किसी चीज़ में नहीं। दुनिया का जितने भी दृश्यमान वस्तु हैं, दृश्यमान चीज़ हैं, उनमें वो आनंद नहीं आता है। इसीलिए परमात्मा को जानने वाला जो है वो परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि जानत तुम ही हो जाए। अर्थात जो उस आत्मा को, प्रभु के सत्य को जान गया, वह तद्रूप हो गया। बस कहानी खत्म। उस लक्ष्य की प्राप्ति के पहले तुम दुनिया के खेलों में मत फंसो। अब गुरु महाराज यही कह रहे हैं कि जब तक वो चीज आपको प्राप्त नहीं होता है, तब तक आप इस दुनिया के ज्यादा झमेलों में मत पड़ो। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले झमेलों में पड़ गए तो फिर वो चीज का अनुभव आप नहीं कर पाओगे। सबसे पहला आपका प्रथम कर्तव्य ये होता है कि आप परमात्मा के बारे में जानने की कोशिश करें, उनको समझने की कोशिश करें, उनमें डूबने की कोशिश करें, और जब वो अनुभव में आ जाते हैं, उनके बारे में आप जान गए हैं, फिर ये दुनियादारी आप लेके चलेंगे तो आपका ये दुनियादार सिस्टम जो है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस सत्य की प्राप्ति के लिए पहले तुम दुनिया के खेलों में मत फंसो। बाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषम प्रोक्त मुक्तये न तू मुक्तये। तुम अपनी वैखरी वाणी के द्वारा शब्दों की झड़ी लगा दो, तमाम शास्त्रों की व्याख्या में लंबे लंबे लेक्चर दे डालो, लेकिन यह सब केवल विद्वता का प्रदर्शन मात्र होगा, तुम्हारे भोगों का साधन हो सकेगा, उससे मुक्ति नहीं मिलेगी, कल्याण नहीं होगा। अगर सिर्फ किताबों के पढ़ने अथवा भाषण देने या सुनने से बात बनने की होती तो ये डिग्रियां पाए हुए सारे विद्वान तर जाते। बात ऐसी तो है नहीं। जो जितना पढ़ा है वह उतना ही बड़ा बेवकूफ भी हो सकता है। ऐसा मत समझो कि तुमने बहुत किताबें पढ़ ली तो ज्ञानी हो गए। ज्ञानी किताबों को पढ़ लेने मात्र से नहीं हुआ जाता। अब गुरु महाराज इसी चीज को कह रहे हैं कि भाई आपको अनुभव करना पड़ेगा। आप जब तक जीवन में परमात्मा के प्राप्ति के सत्संग में सुनी हुई बात को जीवन में चरितार्थ नहीं करोगे, और जब तक चरितार्थ नहीं करोगे तब तक परमात्मा का आप अनुभव नहीं करोगे, और जब तक आप परमात्मा का अनुभव नहीं करोगे तब तक आप सुखी नहीं रह सकते। क्योंकि सुखी होने का सबसे सुख रूप जो है वो परमात्मा है। और जब तक आप परमात्मा का अनुभव नहीं कर लोगे, परमात्मा के दर्शन नहीं कर लोगे, तब तक आप सुखी हो ही नहीं सकते। दुनिया का जितनी भी आपको चीज़ों सामान सब कुछ उपलब्ध हो जाए, फिर भी आप वो आनंद और वो खुशी आप नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए गुरु महाराज जी आगे फरमा रहे हैं, किताबों को पढ़ लेने मात्र से नहीं हुआ जाता। किताबों से खुदा मिलता तो मुर्शिद क्यों रवा होता। अगर किताबों के पढ़ लेने से भगवान मिलता तो मुर्शिद यानी सदगुरु की क्या जरूरत होती। अब ये बात समझने वाली है कि अगर हम लोग सिर्फ किताब पढ़ लेने से, गीता भागवत पढ़ लेने से, रामायण के पाठ कर लेने से, या बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें पढ़ लेने से अगर उस परमात्मा का दर्शन
नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि किताबों को पढ़ लेने से ये ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, गुरु की आवश्यकता इसी वजह से होती है। संसार में फिर गुरु परंपरा क्यों कायम होती है? पहले तो तमोगुणी रजोगुणी जीवों को शास्त्र का गूढ़ रहस्य पकड़ में नहीं आएगा, चाहे वह लाख दफा सत्संग सुने या ग्रंथ पढ़े। ज्ञान होता ही उसको है जिसका अंतःकरण शुद्ध सात्विक होता है। अब बात वही आ गई कि भाई जब तक आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, सात्विक नहीं होगा, चाहे वो अंतःकरण शुद्ध आप सात्विक जैसा भी है उसको आपको बनाना पड़ेगा, चाहे कर्म से बनाए, चाहे धर्म से बनाए, चाहे विचार से बनाए, चाहे व्यवहार से बनाए, चाहे अपने आचार से बनाए। मतलब उस हृदय को आप शुद्ध सात्विक जब तक नहीं बनाएंगे तब तक उस प्रभु का ज्ञान नहीं हो सकता। ये नियम ही है, ये नियम ही है कि जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक आपको परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। अंतःकरण का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। अंतःकरण के शुद्ध हुए बगैर ज्ञान हो ही नहीं सकता। एक अक्षर भी न पढ़ा हो और हृदय सात्विक हो तो उसे ज्ञान हो सकता है। हाँ, ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी दुनिया में धन मान अधिक कमा सकता है, इसमें होशियारी जरूर हो। और आजकल हो भी यही रहा है कि अपना लोग मान सम्मान बढ़ाने के लिए, लोग अपना इज्जत आबरू बढ़ाने के लिए, हो हल्ला कराने के लिए, गुरु बनने के लिए लोग पता न क्या क्या दुनिया में बवंडर करते हैं। अब गुरु महाराज जी वही तो फरमा रहे हैं कि जिसको उस तत्व का अनुभव हो जाता है तो न वो गुरु बनने के सोचता है और न वो शिष्य भी बनाने के नहीं सोचता। हमारे दयालु परमहंस महाराज ऐसे थे कि वो कहा करते थे कि हमें न गुरु बनना है न हमें शिष्य बनना, लेकिन दुनिया उनके पीछे क्यों? क्योंकि उस तत्व को जो अनुभव कर लेता है फिर इन चक्रबाजी में, ये हो अल्लाह में नहीं पड़ता। और जिन्होंने नहीं अनुभव किया होता है वही दुनियादारी के लफड़े में ज़्यादा फंसते हैं, ज़्यादा सिस्टम को सोचते हैं कि हमारा नाम बड़ा हो, हमारा काम बड़ा हो, हमारा व्यवस्था बड़ी हो, दुनिया में हमें मान सम्मान मिले, दुनिया के लोग हमें पूजनीय माने, हम पूज्य हो जाएं। तो ये जो व्यवहार है वो परमात्मा से मिलने वाला व्यवहार नहीं होता, ये परमात्मा से जुदा होके, क्योंकि जब तक आप परमात्मा से जुदा होगे तभी आपका ये सारी चीज़ों का हृदय में विचार उत्पन्न होगा। जैसे ही आप परमात्मा से आप जुड़ जाते हैं तो ये सारे विचार हृदय में उत्पन्न होते ही नहीं है, क्योंकि जो परमात्मा का है वो आपका है, ऐसा आपको अनुभव होने लगता है और फिर उसी हिसाब से आपका जीवन जो है वो चलने लगता है। ना आपको मान का दुख होता है, ना सम्मान का सुख होता है। मान सम्मान से आपका विचार धीरे धीरे परे हो जाता है। कोई इज्जत देता है तो भी ठीक है, नहीं देता है तो भी ठीक है। आपको पर्याप्त मात्रा में अगर आपके सुख सुविधा का साधन है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। सब प्रभु की इच्छा के हिसाब से अपना जीवन चलने लगता है। इसी हिसाब से गुरु महाराज जी आगे फरमा रहे हैं कि भगवान की बात तो छोड़ो। अब गुरु महाराज जी क्या फरमा रहे हैं कि उसमें होशियारी जरूर होगा। भगवान की बात तो छोड़ो, वह बहुत दूर की चीज है। वह कैसा है शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। परमात्मा, जिसने परमात्मा का अनुभव किया है वो परमात्मा को शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता, और वैसे भी परमात्मा को शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जाता है। परमात्मा अनुभव के विषय है और परमात्मा अनुभव गम्य है। रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा कि ब्रह्मा क्या है? कहते हैं जो कहने में आ जाए वह ब्रह्मा है ही नहीं। जब वेद कहते हैं नेति नेति, अर्थात इतना ही नहीं, जितना कहा जा रहा है तब दूसरा कोई उसके बारे में क्या कुछ कहेगा। शास्त्रों को भी मर्मज्ञ संतों के द्वारा सुनने को कहा गया। और यहाँ पे गुरु महाराज जी बता रहे हैं कि अगर आप शास्त्र भी सुनना चाहते हैं या शास्त्र पढ़ना चाहते हैं या गीता का ज्ञान आप सुनना चाहते हैं या रामायण का पाठ भी आप सुनना, तो किसी मर्मज्ञ संत महापुरुष के द्वारा आप सुनेंगे तो उसका वो अपने हिसाब से अर्थ आपको समझाते हैं, अनुभव के हिसाब से समझाते हैं। आप पढ़ते हैं, आप उसको समझने की कोशिश करते हैं तो वो फिर अपने ही विचार द्वारा उसमें से आपको ज्ञान प्राप्त होता है। तो जो रजोगुणी आदमी होता है उसको रजोगुणी के हिसाब से उसमें शास्त्र में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जो तमोगुणी है वो तमोगुणी के हिसाब से उसको प्राप्त होता है। जो सतोगुणी है वो सतोगुणी के हिसाब से उसको ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है कि आप
आप अपने गुण को नहीं पहचान पाते कि आप किस गुण में चल रहे हैं या किस गुण में आप विचरण कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया कि कुछ भी शास्त्र का बात, ज्ञान की बात अपने गुरु से सुने। कोई मर्मज्ञ साधु संत महात्मा वैसे हैं, उनसे सुनेंगे तो आपको उसका लाभ जरूर मिलता है। अपने हिसाब से अगर आप उस चीज़ को धारण करने की कोशिश करेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। शास्त्रों में भी मर्मज्ञ संतों के द्वारा सुनने को कहा गया है। सामान्य लोग तो उसे विवाद खड़ा कर देते हैं। महापुरुषों ने शास्त्र बनाए थे तुम्हारे हित के लिए और तुमने इन्हें झगड़ों का घर बना दिया। लोग इधर उधर की बातें ग्रंथों से रट लेते हैं और अहंकार में आकर जगह जगह बकवास करते फिरते हैं। इससे उन्हें फायदा कुछ नहीं होता। और सही बात है कि लोग बाग 2-4-10 श्लोक, 2-4-10 दोहा, 2-10 बातें करके भगवान के बारे में बैठ जाते हैं। तर्क उतर्क करने, तर्क मतलब सिर्फ यही तर्क उतर्क में हासिल होता है, यही निकल के आता है कि भैया मैं तुमसे बड़ा ज्ञानी तो तुम मेरे से बड़ा, बस इतना ही निकलता। भगवान के बारे में तो कुछ बात होती नहीं है, सिर्फ एक दूसरे के बात काटने में अपने आप को लोग आजकल के माहिर हो गए हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो कलियुग है, इस कलियुग में ना लोगों की बुद्धि की बदहजमी हो गई। बदहजमी का मतलब क्या होता है कि जैसे आप ज़्यादा खाना खा लो तो आपके पेट में बदहजमी हो जाता है, तो आपको प्रेशर ज़्यादा लगने लगता है, वोमिटिंग भी होने लगती है, आपका तबीयत खराब हो जाता है, आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, आपको परेशानी होती है। उसी तरह ज़्यादा किताब पढ़ लेने से, ज़्यादा इधर उधर की बात अगर आप दिमाग में भर लेते हैं तो आपको बुद्धि की बदहजमी हो जाती है। बुद्धि की बदहजमी का मतलब ये होता है कि वो बातें जो हैं वो आपके दिमाग में, छोटी से दिमाग में तो अटेगा नहीं, तो आपको परेशानी कर दे। कभी कुछ बात, कभी ध्यान में कोई बात आएगा, फिर कभी सोचोगे कि उनका बात तो ऐसा है, उनका बात तो ऐसा है। इसीलिए कहा गया है कि संत महापुरुषों के द्वारा अपने गुरु की बताई हुई बात या जिसको आप मानते हैं उनकी हुई बताई को बात लेके चलेंगे तो उस चीज़ को आप प्राप्त कर सकते हैं और उस बात को आपको समझ में आएगा और उस पर चलने के अगर आप सिस्टम को रखेंगे तो आप आगे अच्छे से व्यवस्था उस चीज़ को कर सकते हैं। अहंकार में आकर जगह जगह बकवास करते फिरते हैं, इससे उन्हें फायदा कुछ नहीं होता। शास्त्रों ने जब तक पूजा पाठ आदि जो भी साधन बताए उन सब का मतलब है सत्य की प्राप्ति करना। अब बात वही है कि भाई जो कुछ भी हम लोग क्रिया, पूजा पाठ, ध्यान, भजन ये सब करते हैं वो सारे के सारे उस सत्य की प्राप्ति के लिए ही वो साधन बताया गया है। पहले ही कह दिया गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात जब तक उसकी जिज्ञासा करो। कब तक? अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी उस ब्रह्म का जिज्ञासा करो। कब तक? साधन चतुष्ट संपन्न होने के बाद तुम उस सत्य के लिए जिज्ञासा करो। जब तक तुम्हारे अंदर ये गुण नहीं आते तब तक तुम्हें कुछ समय में नहीं आएगा। ये 4 साधन है: विवेक, वैराग, मुमुक्षा और षष्ठ संपत्ति। 6 संपत्तियां हैं: सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान। पहले इन सारी चीजों को अपनाओ, तब ब्रह्मा को जानने के लिए उसके जानकार महापुरुषों से मिलो, उनकी सेवा करो, विधि पूर्वक उन्हें प्रणाम करो। वे ब्रह्मज्ञानी संत तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश करेंगे और तब तुम उसे धारण कर सकोगे, उसमें स्थिति हो पाओगे। इसके पहले सुनोगे भी तो बात अंदर बैठेगी नहीं। इन्हीं 4 साधनों से संपन्न होने में तो पहले के शिष्य वर्षों गुरु की सेवा करते थे। इस प्रकार जब वे साधन संपन्न हो जाते थे तब तो मिनटों में ही बात बन जाती थी। ऋषि ने सतकाम को गाय चराने को कह दिया। 12 वर्ष तक उसने गाय चराई। सेवा भाव से गाय चराने से ही उसे विवेक, वैराग, मुमुक्षा आदि सब बातें स्वतः सिद्ध हो गई। गुरु जी के पास वहां हाजिर हुआ। उन्होंने कह दिया, सत्यकाम, तेरा मस्तक ब्रह्मज्ञानी जैसा चमकने लगा है। तत्वमसि, बस उसी में वह तत्काल स्थित हो गया, उसे ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो पात्र बनने में जो देर लगे उसके बाद तो क्षण मात्र में बात बन गया। अब सही बात है कि जितना हम लोग, हमारा समय, हमारा टाइम उस पात्र को तैयार होने में लगता है, पूजा है, पाठ है, आराधना है, भजन है, नाम जप है,
माला से जप है, सुबह उठ के स्नान ध्यान, जो कुछ स्नान दान पुण्य जो भी है, सारे के सारे जो क्रिया हैं, इनका फल शुद्ध सात्विक होना ही है। जब तक आप शुद्ध सात्विक अंतःकरण, शुद्ध सात्विक हृदय, शुद्ध सात्विक मन, शुद्ध सात्विक विचार पवित्र नहीं बनाएंगे, तब तक उस ब्रह्म ज्ञान का लेस मात्र भी आपको अनुभव नहीं होगा। और जैसे ही ये बर्तन बन के तैयार हो जाएगा तो क्षण मात्र लगता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता है। उस प्रभु का दीदार 1 सेकंड में अगर हो जाता है तो फिर सारी दुनिया का स्थिति, सारी दुनिया का सिस्टम, सारी दुनिया का देखने का नज़रिया, सारे दुनिया के लोगों को अनुभव करने का जो सिस्टम है, वो सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। एक क्षण में आपको ऐसा लगेगा कि भाई अभी तो मैं ये चीज़ अनुभव कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो प्राप्त होता है आपको से तुरंत ही बदल जाता है। जैसे आप चश्मा पहनते हो तो रेड चश्मा पहनते हो तो लाल दुनिया दिखाई देती है, काला पहनते हो तो काला दिखाई देती है। उसी तरह ये चीज़ है, जैसे उस परमात्मा का आपको अनुभव होगा, संसार की देखने की पूरी प्रक्रिया जो है वो चेंज हो जाती है। जो आपकी जिंदगी दुख में व्यतीत हो रही थी, वो जैसी प्राप्त होगा, वो जिंदगी आपको एकदम सुख में, आनंद में, एकदम आपको ये लगेगा कि मैं बस उस परमात्मा के साथ ही विचरण कर रहा हूँ, उस परमात्मा के साथ ही रह रहा हूँ, उस परमात्मा के सृष्टि में, जैसे परमात्मा सृष्टि में अपना विचरण करते हैं, मैं भी उनके साथ विचरण कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें परमात्मा का अनुभव के बाद का चीज़ है। और ये सारी चीज़ें जो इतना हम लोग भाग दौड़ मेहनत दुनिया जहान करते हैं, वो सब इसी कार्य के लिए किया जाता है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, हमारा मन विचार शुद्ध हो, हम उस परमात्मा के तरफ चलने के लायक बने। ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो उसी के लिए होता है। और जब वो हो जाता है, जब हमारा वो ऐसा बर्तन तैयार हो जाता है, तो सदगुरु की एक बात, एक शब्द, जैसे मान लीजिए 10 किलो का बहुत बड़ा पतीला है और वो पतीला में दूध रखा हुआ, और दूध में सिर्फ 1 बूंद खट्टा डालने की जरूरत है और दही जम के तैयार। उसी तरह जब हमारा ये बर्तन तैयार हो जाए तो वो परमात्मा का एक शब्द वो दही का काम करता है और पूरा का पूरा सिस्टम तैयार। तो ये सब चीजें अनुभव का विषय है, और इस चीज को अनुभव का विषय करने के लिए ये दुनिया की जितनी भी प्रक्रिया बनाई गई हैं वो इसी वजह से बनाई गई। आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि मैंने कई दफा यह कथा सुनाई है। एक राजा था, उसके दरबार में कोई जौहरी लाल लेकर आया। उसने राजा से कहा कि अगर उसके राज्य में कोई निपुण जौहरी हो तो वह उसके लाल का मूल्य बता दे। राजा ने पहले अपने तमाम मंत्रियों और वजीरों को कहा, किसी ने कीमत नहीं लगाई। राजा को यह बात बड़ी आश्चर्यजनक लगी। उसने राज्य भर में जौहरियों को बुलाकर कहा कि वे उस लाल की कीमत बता दें, वरना उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। उनमें से एक बूढ़ा जौहरी उठा और बोला, उसकी कीमत 99,000 रुपए है। बाहर का जौहरी बोला, आपने इसकी कीमत सीधे 1 लाख क्यों नहीं बता दी जो 99,000 बताए। उसने कहा, जनाब, लाल में 100 रंगें होती हैं और प्रत्येक रंग की कीमत 1,000 होती है। उसे सिद्ध करने के लिए बूढ़े जौहरी ने उस लाल को अंधेरे कमरे में एक कपड़े से ढक दिया। तब उसकी रोशनी सब ओर से फैल गई, मगर उस टूटी हुई रंग से कोई रोशनी नहीं निकली। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, उस जौहरी पर उसे मुंह मांगा इनाम देने को तैयार हो गया। राजा ने वजीर को कहा, हुजूर, इसे इनाम मुकर्रर करने की आज्ञा मुझे दे दी जाए। राजा ने कहा, ठीक है, आप जो चाहें इसे दें, मैं खुश हूँ। जो इनसे मेरे दरबार की शान रख ली। वजीर ने कहा, हुजूर, इसके सिर पर 100 जूते मारे जाएं। सारे लोग चकित हो गए। उतने बड़े जौहरी की यही इनाम? राजा ने वजीर से उसका कारण पूछा। बताया, भगवान ने इसको इतनी सूक्ष्म बुद्धि दी जिसे इसे पत्थर पहचानने में गंवा दिया। यदि यह चाहता तो इससे भगवान को पहचान सकता था। जीवन भर पत्थर पहचानता फिरा, क्या यह मरेगा तो ये पत्थर इसके साथ जाए। अब बात वही आ गई
कि जैसे जौहरी ने पूरा जीवन निकाल दिया पत्थर को पहचानने में, उसी तरह हम लोग भी हैं कि पूरा जीवन हमारा दुनिया के साजो सामान को इकट्ठा करने में, दुनिया को अच्छा दिखाने में, अपना अच्छा पर्सनालिटी दिखाने में, अच्छा अपना इज्जत को बढ़ाने में, अपने घर मकान को बड़ा बनाने में हम लोग सारा जीवन गुजार देते हैं और लास्ट में वही जौहरी की तरह हमें हासिल कुछ नहीं होता। जौहरी को अपनी भूल प्रतीत हुई। उसने कहा, हुजूर सचमुच मैं इसी इनाम के काबिल हूँ। अब तो बूढ़ा हो गया, शरीर काम नहीं देता। अब तक सचमुच इस बुद्धि का सदुपयोग किया होता तो भगवान को पा लेता और मेरा उद्धार हो जाता। और वही है कि जिसको जब समझ में आ जाए, चाहे आप जवानी में समझें, चाहे आप बुढ़ापा में समझें, चाहे आप जौनावस्था में समझें, आप जिस सिस्टम में समझ लें, जवानी में समझ लेंगे तो आपका आगे का जीवन बहुत बढ़िया रहेगा, सुंदर से गुजरेगा, आपका परिवार अच्छा बनेगा, आपका सिस्टम सही रहेगा, आप गुरु महाराज जी के अंग संग चलेंगे और आपसे जो जनरेशन तैयार होगी वो भी आपके हिसाब से चलने की कोशिश करेगी। और अगर मान लीजिए आप तीसरेपन में जाके समझते हैं तो फिर थोड़ा कमी रह जाता है, चौथेपन में तो समझने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बाद में तो न शरीर काम करता है, न आँख काम करता है, न जुबान काम करता है, न अपना विचार काम करता है, न अपना शक्ति काम करता है। तो वही है कि होए पछतात क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए इस सारी चीज़ों को जानने के शुरू से ही कोशिश करना चाहिए। जब हमें गुरु महाराज जी मिल चुके हैं, हमें गुरु महाराज जी ने सारी बात को बता दिया है, सारी बातें हमें गुरु महाराज जी ने समझा दिया, हमें हर चीज़ को बता दिया है, तो अगर हम उस गुरु महाराज जी के बताई हुई बात पर नहीं चलते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। वही बात है कि सामने पानी रखा हुआ है और हम अपने आलस में लेके उस पानी को पी नहीं रहे हैं और रात भर प्यासे हम सोते हैं। तो वही हाल स्थिति यही है कि जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, गुरु महाराज जी के बताई हुई बात पर चलेंगे नहीं, तो आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि इसी तरह सभी अमूल्य मानव तन को संसार के सुख बटोरने में बर्बाद कर रहे हैं। उम्र भर रच खप कर जो कुछ जमा करते हैं उसे यहाँ छोड़कर एक दिन मर जाते हैं। 84 लाख योनियों में यह विशेषाधिकार केवल आदमी को ही प्राप्त है। उसे वह बुद्धि दी गई है जिसे परमात्मा को जाना जा सकता है। यह बुद्धि दूसरी किसी योनि के जीव को प्राप्त नहीं है। आदमी अपने इस विशेष पावर का सदुपयोग नहीं करता। कांच किरीट बदलेते ले ही सोना गंवाकर चमचमाते कांच बटोरते रह जाता है। पढ़ लिख कर बहुत समझदारी हासिल करते हैं तो क्या खाने कपड़े और आराम के सामान जुटाने में लगे रहते हैं। यह सब तो पशु भी प्राप्त कर लेता है। भेड़ बकरी चराने वाला अनपढ़ व्यक्ति भी जमा कर लेता है। फिर पढ़ लिख कर क्या विशेष बातें सिद्ध हो गई। सिर्फ यही तो किया कि पढ़ लिख कर 4 सब्जियां खाएगा और गरीब देहाती बेचारे को रूखा सूखा मिलेगा। ये सब चीजें किसी महत्व की नहीं है। यदि अपने मन को संवारने का यत्न नहीं किया गया तो भगवान को प्राप्त करने के लिए साधन भजन नहीं किया गया तो सब बेकार गया उस जौहरी की तरह। अब गुरु महाराज जी भी इस बात को स्पष्ट रूप से कह ही रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी बातों को अगर आप अपने जीवन में नहीं धारण करते हो तो उसी जौहरी की तरह आपको भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। आप भी पछताने के अलावा आपके हाथ में भी कुछ नहीं आएगा। इसलिए ये जो परमात्मा ने तन मन दिया है, इस तन मन का आप अपने जीवन रक्षा के लिए सब कुछ करें, कुछ भी मना नहीं है। गुरु महाराज जी सो स्पष्ट करते हैं कि जो तुम करते हो वो अच्छे से करो, लेकिन ये सब कुछ करते हुए उस परमात्मा के तरफ जाने के लिए जुड़ो और जुड़ के चलने की कोशिश करो। आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि मानो तो उनको सफल करना है तो भगवान का भजन करो। मेरा मतलब किसी खास भगवान से नहीं है, मेरा कोई अलग भगवान नहीं है, सभी भगवान मेरी दृष्टि में पूज्य हैं। भगवान कुल ब्रह्मांड का एक है। तुम जिस मजहब में पैदा हुए हो उस मजहब के वसूलों के मुताबिक जो साधन भजन का तरीका तुम्हें बताया जाए उसे निष्ठा पूर्वक करो। मजहब तो रास्ता है, मंजिल तो सबकी एक है। अतः मैं मजहब बदलने की बात नहीं करता। तुम जन्म लेने में स्वतंत्र नहीं थे,
कुदरती व्यवस्था के मुताबिक तुमने जहाँ जन्म लिया वहाँ के ही लायक तुम्हारे संस्कार रहे होंगे। अतः उसी साधन में तुम शीघ्र तरक्की करना है। कोई ऐसा मत या मजहब नहीं है जो मुफ्त में मंजिल तक पहुंचा दे। श्रम और साधन तो करना ही पड़ेगा। अतः इधर उधर की झगड़ालू बातें छोड़कर तुम मंजिल की ओर बढ़ते जाओ। पहुंचना सबको एक ही जगह है। कोई रास्ता इधर से है तो कोई रास्ता उधर से। सभी मजहब या उसके उपदेशक एक ही सत्य के लिए प्रेरित करते हैं। उनके कहने के में ऊपर ऊपर से भेद भले ही दिखाई पड़े, सिद्धांत रूप से सभी एक ही होगा। हम जहाँ जाते हैं वहाँ यही सुनते हैं लोग कि उनके इलाके में एक साधु हुआ जिसने भंडारा किया। पूड़ी पकाते पकाते घी कम पड़ गया तो बाबा ने चेलों को हुक्म दिया कि 20 टीन गंगा से पानी भरकर लाओ। उन्होंने उस पर निगाह डाली और टीनों का पानी घी हो गया। ठार से पुड़िया बनी, भंडारा हुआ। 20 जगह मैंने यही बातें सुनी। सब मिथ्या गप है। कहीं भी किसी सिद्ध पुरुष ने हो सकता है वैसा किया भी हो। अब उसी सुनी सुनाई बात की सभी डिंग मारते हैं। ये फिजूल बातें हैं। सत्य और ज्ञान से इसका कोई वास्ता नहीं है। तुम इन बातों में मत आया करो। जो सचमुच बाबा होगा वह ऐसा कभी नहीं करेगा। और सही बात है कि जो सत्य में उस मुकाम पर जो संत महापुरुष पहुंचते हैं वो कभी भी परमात्मा के जो कार्य उस कार्य में न वो बाधा लगाते हैं और न अपना कभी प्रदर्शन करते हैं। ऐसे बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं जिन्होंने के पास सारा पावर है, पूरी शक्ति है, वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस परमात्मा के कार्य में दखल अंदाजी नहीं करते और जैसा सृष्टि का व्यवस्था चलता है उसी में वो खुश होके चलते रहते हैं और सबको परमात्मा की तरफ जोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा तो ढोंगी बाबा करते हैं, लोगों को उल्लू बनाकर पैसे ठगने के लिए। कोई कहता है हमारे बाबा शेरों के साथ चलते हैं, तो कोई कहता है सांपों के साथ लिए रहते हैं। इन आडंबरपूर्ण बातों में पड़े बगैर तुम किसी एक इष्ट की उपासना करो। अब सारी बातों के बात वही आ जाती है कि भाई इष्ट का उपासना करो। अब इष्ट का उपासना क्या है? उपासना का मतलब है कि भाई यानी ऊपर की आसन पर आप विराजमान हो जाए, आपकी दृष्टि नीचे आएगी। और उपासना को अगर उल्टा कर दो तो नशा, मतलब अपने अंदर के जो वासनाएं हैं, अगर जो आपके अंदर की वासना है उसको जो नाश कर पाए अंदर की वासना को, अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पूजा से, पाठ से, तप से, ध्यान से, भजन से, नित्य कर्म उपासना करके, गंगा स्नान करके, तीर्थ व्रत करके, पूजा पाठ करके, ज्ञान की बातें सुन के, यानी कुछ भी करके अपने अंतःकरण की वासनाओं को नाश कर दो। उसी चीज को उपासना कहा जाता है कि आप परमात्मा का उपासना करो। पहले एक इष्ट की उपासना करो। पहले अपना कोई सगुण इष्ट निश्चित करो और तब एक निष्ठ भाव से उसकी पूजा ध्यान उपासना करो। यानी जब तक आप एक इष्ट कायम नहीं करोगे और एक इष्ट कायम करके उनके प्रति अपना श्रद्धा और विश्वास एकदम परफेक्ट नहीं करोगे और उनकी उपासना नहीं करोगे, उनकी भक्ति नहीं करोगे, तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। चाहे आप जो दुनिया में मर्जी करते रहो। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर एक को साध लोगे तो सब सध जाते हैं। अगर सबको साधने की कोशिश करोगे तो कोई नहीं सधेगा। इसलिए कहा जाता है कि एक साधो। एक किसी इष्ट को आप साध लिए तो आप समझो कि आपका कल्याण हो गया, आप उनको प्राप्त कर लिए और आपका सिस्टम जो है परफेक्ट हो गया। पहले अपना कोई इष्ट निश्चित करो और तब एक निष्ठ भाव से उनकी पूजा ध्यान उपासना करो। जो लोग मूर्तियों की पूजा को गलत बताते हैं वे कुछ नहीं समझते। ढोंग बनाकर मूर्तियों की पूजा की जाए यह अलग बात है। हम मूर्ति को पत्थर नहीं भगवान मानकर पूजते हैं। हम उसमें चैतन्य का आवाहन करते हैं। जो इस भेद को नहीं समझते वे ही कहते हैं हमने हनुमान जी की टांग तोड़ दी। अरे बेवकूफ कहीं के, तुमने पत्थर की टांग तोड़ी,
हनुमान जी तो तुम्हें कहाँ मिलने वाले, हनुमान जी को देख लो तो तुम्हारा हार्ट फेल कर जाए। और सही बात है भाई, हनुमान जी का तो विराट स्वरूप अगर कोई नॉर्मल आदमी देखता तो वो मर ही जाएगा, उसका हार्ट ही फेल हो जाएगा, धड़कन ही बंद हो जाएगी उसकी। लेकिन फिर भी लोग हैं, मंदबुद्धि लोग, कहते हैं कि भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तुम्हारा हार्ट फेल कर जाए, चले टांग तोड़ने। जो पत्थर में भी हनुमान जी को प्रत्यक्ष मानता है उसे हनुमान जी की पूजा का फल भी प्राप्त होता है। जो मानता ही पत्थर है उसे क्या मिले खाक। मूर्ति की पूजा का तरीका जो महापुरुषों ने चलाया उसमें बड़ा राज है। एक आदमी बहुत अच्छा मूर्तिकार था। वो अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी मंदिर बनवा रहे थे। गुरुजी ने उसे एक दिव्य सुंदर मूर्ति बनाने को कहा। वह कलाकार तो अच्छा था ही, ऊपर से गुरुजी की आज्ञा मिल गई। उसने कुछ दिनों में भगवान की एक फर्स्ट मूर्ति बनाई। मंदिर में मूर्ति का स्थापना हुई। मूर्ति की सुंदरता को देखकर सभी वाहवाही करते। कलाकार यह सोचकर दरवाजे पर खड़ा रहा कि लोग उसकी तारीफ करेंगे। अब वो बात वही हो जाती है कि भाई वो कलाकार जो था अपने गुरु महाराज जी के पास गया और उसने, गुरु महाराज जी ने तो मूर्ति बनवानी थी, उन्होंने बता दिया। अब वो जो भाव मूर्ति बनाने के बाद भाव उस कलाकार के जो मन में आया कि भाई मैंने इतना सुंदर मूर्ति बना तो मेरी भी तारीफ होना चाहिए। उसी तरह हम लोग भी यही काम करते हैं कि हम भी गुरु दरबार में सेवा करते हैं, हम भी गुरु दरबार में जो दान देते हैं या हम गुरु दरबार के कुछ भी करते हैं तो हमारे मन में यही भाव आता है कि हमारा वहाँ हमें वहाँ मान मिले, हमें वहाँ सम्मान मिले, हमारी वहाँ इज्जत हो, वहाँ हमारा नाम बड़ा। वही भाव जो है इस मूर्तिकार के अंदर आ रहा है। मूर्ति की सुंदरता को देखकर सभी वाहवाही करते। कलाकार यह सोचकर दरवाजे पर खड़ा रहा कि लोग उसकी तारीफ करेंगे। भक्त श्रद्धालु तो भगवान की छटा देखकर मुग्ध थे और भक्ति भाव से दर्शन कर रहे थे। इधर वह मूर्तिकार दरवाजे पर खड़ा होकर लोगों से कहता, मूर्ति मेरे द्वारा बनाई गई है। उस भीड़ में दरवाजे पर उसे धक्के ही मिलते। तारीफ कौन करता? कोई डांट कर कहता, उधर पीछे क्यों नहीं खड़ा हो जाता? वह लोगों को देखकर कहता, भाई मूर्ति मैंने बनाई है, मेरी बनाई मूर्ति पर लटू हुए जाते हैं, मेरी और कोई देखता भी नहीं। वहां तो उस मूर्ति में लोगों को भगवान का भाव आ रहा था, इसलिए सभी उधर मुग्ध थे। कलाकार लाल पीला होकर झुंझलाता और सबसे कहता, पत्थर को गड़गड़ मैंने मूर्ति बनाई, मैंने ऐसे रंग लगाया, ऐसे इसे गढ़ा, नाक कान ठीक ठाक किया। लोग उसकी बात पर हंसते और कोई कोई डांट भी देता। बेचारा मायूस होकर गुरुजी के पास गया और बोला, बाबा पहाड़ से पत्थर लाकर कितनी मेहनत से मैंने यह मूर्ति बनाई, तब इसकी स्थापना हुई। आप यह बताएं, श्रेष्ठ मैं हूं या मूर्ति? लोगों ने तो मुझे धक्के मारकर अधमरा कर दिया और मेरी बनाई मूर्ति पर फल और मिठाइयों का ढेर लगा दी। लोगों ने तो उसे धक्के मार कर अधमरा कर दिया और मेरी बनाई हुई मूर्ति पर फल और मिठाइयों का ढेर लगा दी। बाबा ने कहा, अच्छा कल तुम्हारी भी पूजा करा देंगे। तुम मंदिर के दरवाजे पर खड़ा होकर मूर्ति के बगल में आसन लगाकर बैठ जाना, वहां कुछ न कुछ चढ़ावा पूजा तुम्हारी भी अवश्य हो जाएगी। दूसरे दिन बेचारा मूर्ति के बगल में जाकर बैठ गया। जब वहां फल फूल लेकर हाजिर हो तो अपनी छाती में उंगली से इशारा करके यह बताता कि यह मूर्ति मैंने बनाई, ताकि कुछ उस पर भी फल फूल चढ़ाया जाए। लोग उसे डांटे, यह पगला काहे को यहाँ बैठ गया। अब बेचारा दिन भर कहा, भाई तुम तो भाई पूजा तो उसकी होती है जो मूर्ति जैसा मन बना लेता है। मूर्ति पर कोई फूल चढ़ाए या लोटा पटके वह नाराज नहीं होती, तब लोग उसकी पूजा करते हैं। अतः जब तक तुम्हारा हृदय कामनाओं से खाली नहीं होगा तब तक तुम्हें कौन पूजेगा। और सही बात है, गुरु महाराज जी का ये कथन कितना स्पष्ट है कि उसी तरह जो लोग सेवा भाव करके और अपने आप को ये सोचते हैं कि भाई मैं भी वैसा पूज्य बन जाऊं, मैं भी वैसा सिस्टम में आ जाऊं, तो ये अंदर के अहंकार ही होता है। क्यों?
क्योंकि परमात्मा जो आदमी को दे के भेजता है वही उसको प्राप्त होता है। उसे एक्स्ट्रा कोई प्राप्त करने की कोशिश करे तो वो संभव नहीं है। अब गुरुदेव ने तो आपको एक सिस्टम दे दिया कि भाई इस पे चलो, तो गुरु तो वही है। आप चाहे इधर उधर जितना चले जाओ, जिसको पकड़ लो, जिससे कुछ कर लो, जो पावरफुल चीज है, जो तत्व पावरफुल है, उसी पावरफुल तत्व को पकड़ोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। इधर उधर की बातों में ज्यादा फंसोगे, इधर उधर की चक्रों में ज्यादा रहोगे तो वो चीज को आप नहीं पकड़ सकते। इसलिए गुरु महाराज जी के एक एक बात का, एक एक शब्द का बैठ के चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और अपने गुरु महाराज जी के हृदय में धारण करके ये सोचना चाहिए कि जो गुरु महाराज जी ने शब्द बोले हैं, जो गुरु महाराज जी ने बात बोले हैं, उस बात में क्या राज है, किसके लिए क्या करें, हमारे लिए क्या कह रहे हैं। ये सारी चीज़ों को जब तक आप अनुभव नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक नॉर्मल बुक की तरह पढ़ के इसको छोड़ दें। आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि अतः जब तक तुम्हारा हृदय कामनाओं से खाली नहीं होगा तब तक तुम्हें कौन पूजेगा। अब गुरु महाराज जी इसी बात को लेके कह रहे हैं कि तुमने एक उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं कि तुमने कमरे में लकड़ियां ठूस ठूस कर भर दी और मेहमान को निमंत्रण दे रहे हो उसी में रहने के लिए। किथे भी राजे भगवान, तुम्हारा हृदय तो संसार के कचरों से भरा हुआ है, वहां तो दिन रात वासनाओं की आग जल रही है, राग द्वेष की ज्वाला धधक रही है। भगवान भी तुम्हारे दिल में जलने जाएं, पहले तुम उसे उनके रहने के लायक तो बनाओ। यानी अपने हृदय को परमात्मा के रहने के लायक बनाना पड़ेगा। अपने हृदय को शुद्ध, सात्विक, सुंदर, उसमें कोई काम क्रोध की भावना ना हो, उसमें लोभ की भावना ना हो, उसमें छल छिद्र की भावना ना हो, उसमें किसी का चुगली निंदा का भावना ना हो, एकदम निर्मल। जब तक आपका हृदय निर्मल नहीं बनेगा तब तक वो मालिक वहाँ विराजमान नहीं होंगे। और जैसे ही आपका हृदय निर्मल बन जाएगा तो मालिक जो है वो प्रकट हो ही जाते हैं, क्योंकि हृदय में ही रहते हैं। तो जो धूमिल हृदय है उस धूमिल हृदय को साफ करेंगे तो परमात्मा अपने आप ही प्रकट हो जाता है। पहले तुम उसके रहने के लायक तो बनाओ। विश्व के मालिक को हृदय में सिंहासन पर बुलाना चाहते हो और वहां भी कोठे भरे बैठे हो। दुनियावी मोह माया की गलीजें, अरे किसी दुनियादार मेहमान को भी बुलाने के पहले कमरा साफ किया जाता है। प्रभु को बुलाने के पहले हृदय का कोठा दिव्य साफ पवित्र तो बना। अब गुरु महाराज जी कितना सुंदर बात बता रहे हैं कि भाई अपने घर में अगर किसी मेहमान को भी बुलाते हो तो भी आप साफ सुथरा घर को करते हो ताकि मेहमान आए तो उनको किसी तरह का कष्ट ना हो। तो ये हमारे प्रभु तो हृदय निवासी हैं, वो तो हृदय में ही विराजते हैं। वो किसी घर मकान में तो विराजते नहीं है, न वो किसी चौबारे में विराजते हैं। वो हृदय के ही मालिक हैं और वो हृदय में ही विराजते हैं, उनका घर ही हृदय है। और जब हृदय ही शुद्ध सात्विक नहीं होगा तो फिर वो कैसे विराजेंगे। इसलिए अपने उस परम पिता परमात्मा को, अपने इष्ट को, अपने प्रेमी को, जिसे आप प्रेम करते हैं, उस परमात्मा के अलावा प्रेम करने लगी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। जब आप उस परमात्मा को प्रेम करते हैं तो उस परमात्मा से आप प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु मेरे हृदय में आके निवास कीजिए। और हृदय में ये प्रार्थना करने से पहले अपने अंदर की कमियां को झांक के देख लीजिए कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, और जो जो कमियां हैं उसको धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते एक एक करके अगर आप निकालते रहेंगे, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं हो, तो अपने आप में ही अपने आप को ठीक करना है, अपने आप में ही अपने आप को साफ सुथरा करना है। मान लीजिए हम कहीं स्नान वगैरह कर रहे हैं तो हमें दूसरों को थोड़ी बुलाना पड़ता है कि हमारा हाथ में पानी डालो, तो सर पे पानी डालो, तो पैर पे पानी डालो या कंधे पे पानी डालो। अपने आप ही इंसान नहाता। उसी तरह अपने हृदय जब साफ सुथरा करना है तो अपने हृदय को खुद ही करना पड़ता है। इसमें कोई दूसरा सपोर्ट नहीं कर सकता और कोई मदद नहीं करता, वो अपने आप ही सारा कुछ करना पड़ता है। और जैसे ही आपका साफ सुथरा हृदय हो गया, साफ सुथरा मन पवित्र हो जाएगा, वैसे ही आपका इष्ट देव, आपके परमात्मा आपके हृदय में अनुभव में आ जाएंगे और आपका दर्शन हो जाएगा। आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि सत्संग सुनने और सदग्रंथ पढ़ने का मतलब यही होता है कि हृदय को पवित्र बनाया जाए।
सत्संग चाहे एक बार सुनो या लाख बार सुनो, बात वही है कि सत्संग आप चाहे रोज ही सुने, रोज ही पढ़ें, रोज ही कुछ भी करें, लेकिन वो सुनने से कुछ नहीं हो। जब तक आप उस चीज को, मान लीजिए आप रोज दिन रात सत्संग सुनते हैं, खूब सुनते हैं, और करते कुछ है नहीं, तो उसका कोई फायदा नहीं। जो मर्जी आप सुन लो, जो मर्जी आप समझ लो, जो मर्जी आप रट लो, जो मर्जी कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक उसको आप जीवन में उतारोगे नहीं, उस रास्ते पर चलोगे नहीं, उस रास्ते पर चलने की कोशिश नहीं करोगे और अपने मन को दृढ़ नहीं करोगे कि भाई मुझे इसी रास्ते से चलना है, तब तक आपको सत्संग सुनने का भी कोई फायदा नहीं। वैसे ही है कि इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। सभी यही कहते हैं कि हृदय को शांत, निर्मल और निश्चल बनाया जाए। अब सभी महापुरुष जितने भी आप वेद शास्त्र रामायण ग्रंथ कुछ भी निकाल, भगवान के गीता में भी यही चीज कहा गया है कि भाई आपने हृदय को साफ सुथरा करो और समर्पण हो जाए। आगे कुछ अगर पढ़ने को तो आप दुनिया भर के उसमें ज्ञान की बात है, एक से एक पढ़ते पढ़ते ही आपकी उम्र खत्म हो जाएगी, आप वो समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए गुरु का ज्ञान जरूरी होता है, क्योंकि गुरु क्या करते हैं कि एक पृष्ठ, मान लीजिए एक पृष्ठ पेज है, उसमें 10, 15, 20 लाइनें लिखी हैं। अब 15-20 लाइनें तो कोई याद करता नहीं है, क्या 50 लाइनें। अब गुरु क्या करते हैं कि 50 लाइनों को पढ़ के उसका अनुभव आपको 2 शब्द में बता देते हैं। तो आपको ये अनुभव होने लगता है कि ये पूरा पेज का या पूरा बुक का या पूरा कहानी का अर्थ जो है हमें 2 शब्दों में मिल गया, हमें 4 शब्दों में मिल गया। छोटा से छोटा चीज में गुरुदेव क्या करते हैं, उसको समझा के और आपके हृदय में व्यवस्थित कर देते हैं। निर्मल और निश्चल बनाया जाए। पवित्र हृदय से ही परमात्मा का दर्शन सुलभ होगा। सत्संग सुनने से विवेक होता है, और सत्संग सुनने से विवेक होता है। विवेक के द्वारा आप बुद्धि के द्वारा उस चीज को ग्रहण करके और उस चीज को अपने जीवन में धारण करें। उस सत्संग की सुनी हुई बात में अपने जीवन में चरितार्थ करें, तभी बात बन सकती है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। सत्यासत्य के निर्णय करने की सूझ पैदा होती है। अब सत्संग सुनने से आपके अंदर पावर बढ़ती है। सत्संग सुनना चाहिए, आप उस पर चलने की कोशिश करें, आपके हृदय मजबूत होता है, आपका मन मजबूत होता है, आप उसके चलने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाते हैं कि भाई हमारे गुरुदेव ने हमारे को ये बात कही है, तो हम इस पर चलेंगे, चाहे इसमें कितना भी रुकावट आए, चाहे कितना भी समस्या आए, चाहे कितना भी परेशानी आए, उस चीज़ को धीरे धीरे उसको अपने सिस्टम में लाके और उस पर चलने को कोशिश इंसान को करना चाहिए। और यही गुरु महाराज जी समझाने की कोशिश करते। उसे सत्य का चिंतन और लोभ छोड़ देंगे, यानी इन सारी बातों को लेके कि भाई असत्य का चिंतन और लोभ छोड़ देंगे। संसार की सिस्टम जो है, इस सिस्टम को सत्संग सुन के और उस चीज़ को धीरे धीरे त्याग में वृद्धि बना के और धीरे धीरे सांसारिक वस्तुओं को धीरे धीरे कम करते जाएं और परमात्मा की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। तो इसको कहा जाता है सफर, कि मैं सफ़र कर रहा हूँ। यानी जो अब आप संसार में हैं तो एकाएक तो आप संसार को छोड़ नहीं सकते, या संसार से आप एकाएक निवृत्त हो नहीं सकते, क्योंकि आप उस स्टेज पर पहुँच गए हैं। ये तो प्रक्रिया शुरू से ही की जाती है। अगर शुरू से आप करते हैं तो उसमें आपको आगे बढ़ने में आसान रहता है, लेकिन आप वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि चलने का तरीका क्या होता है, बुद्धि का काम क्या होता है, विवेक का काम क्या होता है कि संसार की जो सिस्टम है, संसार की जो आसक्तियाँ हैं, उसको धीरे धीरे कम करते जाएं और परमात्मा के तरफ धीरे धीरे बढ़ते जाएं। यानी परमात्मा के दायरा बड़ा करते जाएं और संसार की आसक्तियाँ छोटा करते जाएं। धीरे धीरे चलते चलते एक दिन ऐसा समय आ जाएगा, ऐसा टाइम आ जाएगा, ऐसा प्रभु की कृपा हो जाएगी कि संसार की आसक्तियाँ हैं वो आपके मन से छूट जाएगा और परमात्मा की तरफ आप बिल्कुल एकदम समर्पण भाव से चले जाएंगे। और परमात्मा आपको अपने हाथों से उठा के अपने हृदय से लगा लेते हैं और आपको समझाने का प्रक्रिया है कि भैया चाहे सत्संग सुनो, चाहे पढ़ो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन अपने जीवन में चरितार्थ जरूर करो। अब ये सत्संग गुरु महाराज जी का बहुत लंबा है, भरमाण आश्रम का दिया हुआ सत्संग है, तो हमने समय भी काफ़ी हो गया है, तो आगे का जो भाग है वो फिर अगले संडे को हम शूट करेंगे और अगले संडे में डालेंगे। बाकी गुरु महाराज जी का जो आज्ञा है, आज्ञा को निभाते हुए हमने उसको आधा भाग ही में हमने आपको सत्संग सुनाया है गुरु महाराज जी का। और आगे गुरु महाराज जी
गुरु महाराज जी की तरफ से सब गुरु भाई बहनों को जय सच्चिदानंद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री दयालु परमहंस महाराज की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोल जयकारा बोल मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री दयालु परमहंस महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री नंगल बिहारी महाराज की जय। श्री परमपुरी भगवान की जय। श्री बाबा जी महाराज की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। उमापति महादेव की जय। राधेपति कृष्ण चंद्र की जय। सीतापति रामचंद्र की जय। लक्ष्मण बजरंगबली की जय। बोलो हरिशर संदन की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। भगवान भगवान नरसिंह भगवान की जय। पांडुराव भगवान की जय। माता विंध्यवासिनी की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सब संतों की जय। सब भक्तों की जय। हर 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 महादेव। शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव।